अब प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 7 है। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। देखिए जैसे ये एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स, एक्स एक्स पर हमेशा ही वाई 0 होता है। तो मान लीजिए एक्स एक्स पर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसके लेंगे एक्स और 0। अगर ये बिंदु वाई एक्स पर होता तो हम इसको 0 और वाई लेते, तो माना एक्स एक्स पर एक बिंदु, इसे P का नाम दे देते हैं, P बराबर एक्स और 0, तथा दिए गए बिंदु इनको ए बी का नाम दे देते हैं, A 2 -5 तथा B -2 9। अब कहता है कि इससे समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, मैं रफली ले रहा हूँ, दोनों एक दिशा में भी हो सकते हैं। तो ए पी की दूरी और बी पी की दूरी जो है, तो ए पी की दूरी और बी पी की दूरी जो है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ए पी और बी पी या पी बी एक ही बात है, हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ए पी है, ये तो हमने लिया है 2 -5, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस में -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये स्क्वायर अगर हम खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 अंडर द रूट। दूसरा बीपी हम कैलकुलेट करते हैं। बीपी कैलकुलेट करेंगे तो बी दे रखा है -2 9, तो x माइनस में -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 81 प्लस 4 85। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ए पी बराबर बी पी दिया है, क्योंकि समदूरस्थ है। तो जब ये बराबर है तो ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ए पी तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। इसका रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में बीपी का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर जा कर के माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं हम। ये -4x पहले है इधर, ये प्लस वाला 4x और इधर जाएंगे तो माइनस के 4x बराबर 85 - 29। तो यहाँ से
-8x बराबर 56 और x बराबर 56/-8। तो ये 8 एकम 8, 8 7 56, तो x बराबर -7 आ जाता है। इसलिए अभीष्ट बिंदु जो है, अभीष्ट बिंदु क्या आ जाएगा, हमने माना x0, तो यह आ जाएगा x की जगह -7 और 0 आंसर। आगे प्रश्न नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। देखिए यहाँ पर हमें P दिया हुआ है 2 -3 और Q दिया हुआ है 10 और y, इनके बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है, 10 इकाई है। तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर PQ कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक, और वैसे अगर हम दूरी सूत्र लगा करके PQ ज्ञात करें तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 64 प्लस 9 73। अब देखिए, क्योंकि PQ बराबर 10 है इसलिए वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 73 अंडर द रूट बराबर 10। दोनों ओर वर्ग करने पर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये 100 इधर आएगा तो माइनस के 27 हो जाएंगे, 73 माइनस 100 बराबर -27 और बराबर 0 बचेगा। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया जिसे मध्य पद को विभक्त करके हम हल कर सकते हैं। वाई स्क्वायर 6y को लिख सकता हूँ 9y माइनस 3y -27 बराबर 0। अब यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 9y में से y कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन ले सकता हूँ, y प्लस 9 बराबर 0, यहाँ से y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब या तो y प्लस 9 बराबर 0 है या फिर y माइनस 3 बराबर 0। इसका अर्थ है y बराबर -9 या y बराबर 3। तो यहाँ पर हमें y के दो मान प्राप्त हो जाते हैं, y बराबर -9 या y बराबर +3। यही आंसर है। अब प्रश्नावली 7.1 का 9वां क्वेश्चन देखिए कि यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कोई बिंदु Q दिया हुआ है 0 1, जो अन्य दो बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। P के निर्देशांक दिया 5 -3 और R के निर्देशांक दिए x 6। तो कहते हैं ये दूरी और ये दूरी बराबर है। कहने का अर्थ है कि PQ बराबर QR दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से x कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। पहले तो PQ कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। PQ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट 5 माइनस 0 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16 तो 25 प्लस 16 6 और 5 11 1 रख 2 2 4 41 ये हो जाएगा वर्गमूल 41। दूसरा क्यू आर जो है x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये x स्क्वायर हो गया 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए क्योंकि पी क्यू बराबर क्यू आर है इसका अर्थ है कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर होगा अर्थात पी क्यू का स्क्वायर हो जाए 41 और क्यू आर का स्क्वायर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 25 या एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25 16 या एक्स बराबर प्लस माइनस 4 दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। प्लस माइनस क्यों लगा है क्योंकि वर्गमूल 16 अगर हम करते हैं तो 16 का वर्गमूल प्लस 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है क्योंकि प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 16 आएगा और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 16 आएगा। तो x का मान जो है वो प्लस 4 या माइनस 4 होगा इसलिए x बराबर प्लस 4 या माइनस 4 एक आंसर तो ये प्राप्त हो जाता है। दूसरा ये कहता है कि क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर में देखिए अब x की जगह पर प्लस 4 या माइनस 4 यहीं रख लीजिए कि इसे समीकरण 1 दे दें। समीकरण 1 से या x बराबर प्लस माइनस 4 1 में रखने पर ये लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या आएगा क्यू आर बराबर 4 का स्क्वायर चाहे प्लस का 4 स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस 25 अंडर दी रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 25 25 प्लस 16 41 ये रूट 41 आ जाएगा। इसी तरह से आगे हमें ज्ञात करना है पी आर में हमें एक बार प्लस 4 लेना पड़ेगा और दूसरी बार माइनस 4। यदि x बराबर प्लस 4 हो तो r हो जाएगा 4 6 और इसलिए पी आर बराबर यहाँ 4 और ये 6 मान के इसको सॉल्व करें 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस में माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81 वर्गमूल 82 आ जाएगा। इसी तरह से इसे माइनस 4 लेकर के सॉल्व कर लें। यदि x बराबर माइनस 4 हो तो r बराबर माइनस 4 6 तो पी आर कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा तो सेम ही रहना 6 माइनस में माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट ये माइनस 9 का स्क्वायर ये भी प्लस का 81 होगा प्लस 9 का स्क्वायर भी प्लस 81 होगा और यह आ जाएगा 9 रूट 2।
तो ये दो आंसर और इसके प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 10, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। कि देखिए x y को बिंदु P मान लेता हूँ मैं और 3, 6 को बिंदु A मान लेता हूँ और -3, 4 को बिंदु B मान लेता हूँ। तो ये समदूरस्थ है, यानी पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो यहाँ पर पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो हमें एक्स वाई के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो माना दिए गए बिंदु पी एक्स वाई ए 3, 6 तथा बी -3 और 4 है, तथा पी ए बराबर पी बी दिया है। इसलिए पी ए का स्क्वायर पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब पी ए का स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं सीधा, यानी आगे रूट लगाने के रूट नहीं लगाएंगे, बस बाकी दूरी सूत्र ही लगाएंगे इसमें कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसे अंडर द रूट लगाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लिया सीधा, इसलिए रूट हटा दिया इसका। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6 एक्स। इसी तरह से ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सिक्के 12b की जगह वाई। तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और उसके बाद 36 प्लस 9 45। अब बी पी स्क्वायर या पी बी का स्क्वायर, पी बी स्क्वायर हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट नहीं लगाएं क्योंकि इधर स्क्वायर लगा दिया हमने पहले। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस एक्स होगा 4 माइनस वाई। अब माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर प्लस में आना, इसलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाए यहाँ पर सीधा ही। ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6x। ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आ गया, सारा प्लस का हो गया। और a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर माइनस 200 के 8 है ए बी माइनस 2ab, तो 8 है वाई लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, ऐसा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y 16 प्लस 9 25। अब देखिए क्योंकि पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 12y प्लस 45 किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब यहाँ देखिए जब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों इधर लेके आएंगे तो ये कट जाएंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा। और इधर बच गया माइनस 6x
ये वाला 6x इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस में होगा, -12y, और ये 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y प्लस 45 -25 बराबर 0। अब ये सारे पद मैं इधर लेफ्ट में ले आया तो -12x और -12 में से 8 से 4y प्लस 20 बराबर 0। तो यहाँ से -1 से गुणा कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, तो ये होगा 12x प्लस 4y -20 बराबर 0। इधर -1 से गुणा करने पर 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 4 से और डिवाइड कर देता हूँ मैं दोनों तरफ। 4 से डिवाइड करूँगा तो 3x प्लस y -5 बराबर 0। तो ये जो है x और y के बीच में संबंध आ गया है आंसर। इसी के साथ ही ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब या ईमेल के माध्यम से पहुंचता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।